नमाना कासिम उनमें इल्म कहाँ है? अच्छा एक बात नहीं, आप कह रहे हैं यहाँ इल्म है। सुनिए, वह इन्नमा अना कासिम उनमें इल्म का, आप क्या लेते हैं मुराद? आपने इल्म लिया है, मैं जो लेता हूँ वो बात इसलिए कि एक मिनट, आपने इल्म का, मैं बता रहा हूँ इल्म कहाँ लिखा हो? जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था जी, उस हदीस के अंदर एक जुमला है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसको दीन की समझ देता है। और अगले टुकड़े में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह युती व अना क़ासिम, अल्लाह देता है मैं तक़सीम करता हूँ। यानी ये जो इल्म है, ये कुरान है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का दीन है, अल्लाह ने मुझे दिया है। मैं कहता हूँ ये आप अपनी तरफ से ना लिया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, बेशक मैं ही तकसीम करने वाला हूँ और मेरा रब मुझे अता करता है। ये बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। इसमें बाज़ लोग ये समझते हैं कि इससे मुराद सिर्फ़ इल्म तकसीम करना है, जो कुरान और सुन्नत का इल्म है, इसके अलावा कोई तकसीम करना नहीं है। तो आज मैं सिर्फ़ इस पर बात करना चाहूँगा कि शेख़ुल इस्लाम की किताब है इस मौजू पर, उम्दतुल बयान फ़ी अज़मत सैयद वलद अदनान। ये अक़ल इस्लाम की अज़मत और इख्तियारात पर यह किताब है और इसमें 137 अहादीस दी गई हैं। तो इसमें इस कासिम होने का एक बयान मौजूद है, जिसमें सिर्फ़ अक़ल इस्लाम का इल्म तकसीम करना ही नहीं है, बल्कि जुमला नेमतें जो हमें मिलती हैं वो सारी की सारी अक़ल इस्लाम ही तकसीम करते हैं। तो उस वाले से इसकी जो मैं कुछ हदीसें जो उसका रेलिवेंट हिस्सा है वो बयान करूँगा, बाकी मैं छोड़ जाऊँगा। बाकी आपका मैं किताब का लिंक दे दूँगा, फिर आप डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड करके या PDF उसका देख सकते हैं। तो इसकी हदीस नंबर 71 है। इसमें आक़ल इस्लाम ने फरमाया कि मेरा नाम रखो और मेरी कुनियत अबुल कासिम न रखो, मैं ही तकसीम करने वाला हूँ और मैं ही तुम में तकसीम करता हूँ। ये हदीस बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह है। फिर इसी तरह से बुखारी मुस्लिम में एक और रिवायत है जिसमें आक़ल इस्लाम ने दोबारा फरमाया कि मैं कासिम बनाकर भेजा गया हूँ और मैं ही तुम्हारे दरमियान तकसीम करता हूँ। फिर इस किताब की जो हदीस नंबर 72 है, इसमें जो है ना अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जब किसी के साथ भलाई का इरादा करता हूँ तो उसको युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, यानी कि दीन की गहरी समझ बूझ अता करता हूँ। फिर आक़ल इस्लाम फरमाते हैं कि इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, कि बेशक मैं ही तकसीम करने वाला हूँ और मेरा रब मुझे अता करता है। यहाँ इल्म की बात है। फिर उसके बाद आप 73 नंबर हदीस की तरफ आप जाते हैं तो आक़ल इस्लाम ने फरमाया कि तुम लोगों में जो है जो अल्लाह की नेमतें हैं वो मैं बांटता हूँ। फिर ये हदीस भी मुत्तफ़क़ अलैह बुखारी मुस्लिम में आई है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि 74 नंबर हदीस है, उसमें आक़ल इस्लाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह के ख़जानों का ख़जानची हूँ और मैं जब किसी शख्स को अपनी खुशी से अता करता हूँ तो उसमें बरकत डाल दी जाती है, और जब किसी शख्स को उसके लालच और तमा की वजह से देता हूँ तो फिर उसमें से बरकत हटा दी जाती है और फिर वो शख्स ऐसे हो जाता है जैसे वो कोई खाना खाता जा रहा हो और फिर उसका पेट न भरता हो। फिर इसी तरह से आप देखें तो 75 नंबर हदीस है, इसमें आक़ल इस्लाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह के ख़जानों का ख़जानची हूँ, मैं हर चीज़ को मैं तो तुम्हारी तरफ ना किसी चीज़ को रोकता हूँ ना तुम्हें देता हूँ, बल्कि मैं तो वहीं पर रखता हूँ जहाँ मुझे रखने का हुक्म होता है। यानी कि जो अल्लाह मुझे कहता है, हुक्म देता है कि किस किस को कितना देना है, मैं उसको देता हूँ। तो इस हदीस में भी आक़ल इस्लाम के कासिम होने का बयान है। फिर इसके बाद आप ये देखें कि इस किताब में जो हदीस नंबर 76 है उसमें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है कि उन्होंने अपने हाफ़िज़े की शिकायत की कि या रसूलल्लाह मैं आपसे हदीसें सुनता हूँ भूल जाता हूँ। तो फिर आक़ा इस्लाम ने उनको कवी हाफ़िज़ा अता किया तो उनको फिर कभी कोई चीज़ नहीं भूलती थी। फिर इसकी 83 और 84 नंबर हदीस है, उसमें आक़ा इस्लाम ने एक जागल में हाथ डाला और पानी जो है वो उनकी उंगलियों से ऐसे जारी हुआ जैसे कि चश्मे जारी हो जाते हैं। तो फिर वो सहाबा किराम कहते हैं कि हम 1400 थे, अगर हम 1 लाख भी होते तो वो पानी सबके लिए काफ़ी होता। फिर इसी तरह से 85 नंबर हदीस है, इसमें जाबिर बिन अब्दुल्ला का वाक़या है। जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद जो थे ना वो फ़ौत हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि उन पर कर्ज़ था, तो वो जो कर्ज़ खा थे वो कर्ज़ लेने के लिए इनके पास आ गए। तो ऐसा था कि जो इनकी फ़सल थी, जो खजूरों की साल के बाद फ़सल आती थी, तो उसका वो अगर कई साल भी वो अगर कर्ज़ उतारने पे लगे रहते तो वो उनका कर्ज़ ना उतरता। तो फिर उन्होंने आक़ल इस्लाम को फरमाया कि या रसूलल्लाह आप मेरे साथ आएँ ताकि कर्ज़ खा मेरे साथ सख्ती ना करें। तो आक़ल इस्लाम उनके साथ चले गए। तो आक़ल इस्लाम ने क्या किया कि उन जो ढेर थे खजूरों के उनके गिर्द चक्कर लगाया, फिर बरकत की दुआ फरमाई। तो ऐसा हुआ कि कर्ज़ खा आए और अपना सारा कर्ज़ लेकर चले गए।
तो वो खजूरों के ढेर उधर ही मौजूद थे। तो यहाँ से आप देखें कि आका अलैहिस्सलाम के जो कासिम होने का बयान है वो ये है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह का सारा कर्ज़ जो है वो अदा हो गया। फिर उसी तरह से देखें कि इसी किताब की 87 नंबर हदीस है। ये रबिया बिन काब असलमी, ये एक साहबी थे, आका अलैहिस्सलाम की खिदमत किया करते थे, सारी रात जागते। जिस वक्त आका अलैहिस्सलाम को सारी के वक्त पानी चाहिए होता तो ये फ़ौरन पानी मुहैया किया करते थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने इनसे खुश होकर इनकी खिदमत से एक रात फरमाया कि रबिया मांगो, मुझसे क्या मांगते हो। तो इन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह मैं जन्नत में भी आपकी इसी तरह नौकरी, गुलामी, आपकी कुर्बत चाहता हूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि और कुछ। उन्होंने फरमाया नहीं, मेरे लिए यही काफ़ी है। तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कसरत सजूद से मेरी मदद करो। मतलब यह है कि जब आप किसी को नौकरी पर लगाते हैं तो आप उससे कहते हैं कि अब आपको नौकरी मिल गई है, अब आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। मतलब यह है कि आपने अब नेकियां ज़्यादा करनी है कि आपको दो नेमतें मिल गई, एक जन्नत अता कर दी गई है और ऊपर से आका अलैहिस्सलाम की जन्नत में रफ़ाकत दे दी गई है। तो अब आपके अमाल इतने ज़्यादा होने चाहिए ताकि उस मनसब के अहल हो सकें आप। तो फिर इसी तरह से आप ये देखें कि इस किताब में 88 नंबर हदीस है जिसमें अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना एक वाक़या बयान करते हैं कि एक बार आका अलैहिस्सलाम के पास में खजूरों का तोशदान लेके गया। उसमें तकरीबन 21 खजूरें थीं। तो आका अलैहिस्सलाम ने उस तोशदान में हाथ डाला और मस किया। तो फिर फरमाया कि इसको उलटना नहीं है आपने और इससे खजूरें निकालते रहना है आपने। तो फिर ऐसा हुआ कि वो अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हम उससे खजूरें जब हमें ज़रूरत होती है हम निकालते, मेहमानों को देते, सदका खैरात करते रहे हम। नबी पाक का सारा दौर गुजर गया, फ़ारूक अबू बकर सिद्दीक़ का दौर आया, उस दौर में हम इस्तेमाल करते रहे। फ़ारूक आज़म का सारा दौर हमने इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह का जो एक दौर था उसमें वो खजूरें खाते रहे उससे। तो फिर वो कहते हैं कि जब वो फसादात शुरू हुए तो एक जंग में उनकी कमर के साथ वो ये तोशदान बांधा होता था तो वो गिर गया कहीं, तो फिर उसके बाद से वो नेमत उनको ना मिल सकी। तो इसी तरह से फिर यानी कि उनका आका अलैहिस्सलाम के कासिम होने का बयान ये है कि उनका जो रिज़्क़ की तंगी थी वो उन्होंने दूर फरमा दी। फिर इसी तरह से 96 नंबर हदीस है इस किताब में। कतादा बिन नुमान की आँख जो है ना उसको तीर लगा मैदान जंग में, तो वो डीला आँख का बाहर निकल आया। तो आका अलैहिस्सलाम के पास आते हैं तो आका अलैहिस्सलाम ने वो डीला उठाकर इनको आँख पे रखा। तो वो क्या हुआ कि उनकी आँख बिल्कुल ठीक हो गई, जैसे कभी ख़राबी ना हुई थी। तो इसके अलावा फिर आका अलैहिस्सलाम का जो रोज़े महशर की जो शफाअत का बयान है, मतलब यह है कि उस वहाँ भी आका अलैहिस्सलाम कासिम होंगे और हमें जो शफाअत की नेमत मिलेगी वो भी आका अलैहिस्सलाम की तकसीम से मिलेगी। तो कहने का मकसद ये है कि आका अलैहिस्सलाम हर तरह की नेमतें देते हैं, यानी कि उनका देना रब का देना है, उनकी अतात रब की अतात है, उनका दर खुदा का दर है, यानी कि दर मुस्तफ़ा ही दर खुदा है, यानी कि अल्लाह की अता बदस्ते मुस्तफ़ा। यानी कि ये अकीदा होना चाहिए कि हमें जो कुछ मिलता है वो दस्ते मुस्तफ़ा से मिलता है। यानी कि अकीदा ये हो कि देता खुदा है मगर मिलता दस्ते मुस्तफ़ा से है। वो एक शेर है कि बखुदा यही है खुदा का दर, नहीं कोई और मफ़र मकर, जो खुदा से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका।